यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू एक्स 2 की पावर x माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, x भी आ गया, 2 की पावर x भी आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स भी आ गया। हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले देखो x को कॉमन ले लो। जैसे आप x को कॉमन लोगे तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक आई होप नो डाउट। तो अब मैं इसको देखो 2 की पावर x माइनस 1, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक लिमिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया है और इसी के आगे मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स भी है, तो मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x लिखा हुआ है ना, इस x को उठा के इधर नीचे ले आता हूँ। क्लास में आप ऐसे करके लिख कर दिखाओ, ऐसा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ln a के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ln 2 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0। 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2। यहाँ पर इसको आप ऐसे कर दो, x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक 4 लगा देना, क्योंकि आपने नीचे 2 का स्क्वायर लगाया ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो नाउ we will be having ln of 2, this will be equal to what, this will be equal to 1, so we will get 2 times of ln 2 sin of x by 2 upon x by 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of x by 2 upon x by 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 1। ओके, तो हमें यहाँ तक मिल चुका है कि ln 2 2 टाइम्स ऑफ ln 2 आ गया। ठीक है, तो इसको आप 2 टाइम्स ऑफ ln 2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस ई है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, 2 टाइम्स ऑफ log 2। देखो बच्चों को ये बात कंफ्यूजन होती है कि ये ln और log क्या है ना? तो आप बताइए अच्छे से क्लास के अंदर कि बेस ई कब होता है, बेस 10 कब होता है, हम क्या रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें क्लास में अच्छे से बच्चे को बतानी है। और कोशिश करिए कि आप, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई बात डिस्कस करवा दी तो आपको लगेगा कि अब बच्चे ने हमेशा के लिए उसको याद रख ली। क्लास में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अगर आप एक बार बता चुके हो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, ताकि बच्चे भी अलर्ट रहें कि हमें सर ने कुछ बताया है तो याद होना चाहिए। बट उस समय हमें बच्चों को डांटना नहीं है। अगर आप कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो और बच्चा आंसर नहीं कर पाता है, तो आपको बच्चे को डांटना नहीं है। अगर आपने बच्चे को डांट दिया तो वो कभी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। आपको बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना है कि बेटा सही है, सही है, सही है, आपको याद करवाता रहूंगा। पॉजिटिव वे में क्लास को लेकर चलिए, जिससे कि आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा बना रहेगा, और जो हमारा स्टूडेंट है वो, उसके सीखने की एक इच्छा बनी रहेगी, क्योंकि लाइफ में हर मोड पे हमें फॉलो करनी होती है।